स्वामी जी दे दीजिए, हम खुद से पहन लेंगे। अरे 2 मिनट की बात है, अभी हो जाएगा, अभी पहना देते हैं। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? हम लोग बैठे हुए ऐसे अच्छा नहीं लगता, दे दीजिए, हम पहन लेंगे। क्या कर रहे हैं आप? अरे स्वामी जी रहने दीजिए, हम पहन लेंगे, आप छोड़ दीजिए। पहना देते हैं। अन्ना को गुस्सा क्यों आ रहा है? रुको। कब से मना कर रही है ये, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? एक लड़की के साथ ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो तुम? जब एक लड़की मना करे तो उसका मतलब ना होता है, समझे तुम? फिर चाहे वो तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो। तुम जैसे लोग ना बस एक ही भाषा समझते हो। रुक जाइए। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? क्या कर रहा था? ये राधिका के पति हैं, हमारे घर के मेहमान हैं। हाँ माँ, मुझे लगा जैसे इन्होंने पहले भी ये बदतमीजी की हुई है। दिव्यम जी, संभाल कर। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। अचानक दिव्यम को ऐसे गुस्सा क्यों आ गया? कहीं उसे पुरानी बातें तो नहीं याद आने लगी? हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? इस बेवकूफ को घर में ला करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारी। अब तो इसे भगाना पड़ेगा। हमने तुम्हें राधिका को पायल पहनाने के लिए कहा था, उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहा था। तुमने तो उसके पैरों से खून ही निकाल दिया। खून दे करके तो कोई भी भड़क जाएगा ना। तुम किसी काम के नहीं हो, निकलो यहाँ से। सुबह हमें दिख मत जाना, समझे? सुजाता जी आए। बड़ी आई मुझे बाहर निकालने वाली। अरे मैं कोई कुत्ता हूं क्या, जो पुचकारने से आ जाऊं और डराने से भाग जाऊं? किस्मत ने ना दोबारा मुझे मौका दिया है। अब तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। एक लड़की के साथ ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो तुम? जब एक लड़की मना करे तो उसका मतलब ना होता है, समझे तुम? फिर चाहे वो तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो। दिव्यम जी को भले ही हमारा रिश्ता याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते की गहराई उनके मन में बसी हुई है। वो स्वामी तो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब दिव्यम जी हमें उसके साथ देखते हैं और उनके चेहरे पर वो प्यारी सी जलन की भावना आती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ जितना भी माल है सब बटोर लूंगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगा। ये स्वामी है कहाँ पे? कहीं डॉक्टर राधिका के कमरे में तो नहीं है?
कोर्स वहीं पे होगा ना दिव्यम, पति है वो उनका। लेकिन डॉक्टर राधिका ना उसके सामने कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। एक बार उनसे जाके पूछ लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कैसी बहू है ये? ना तो इसके पास कोई जेवर है और ना कोई अठन्नी। इस बैटरी को क्या हो गया? चल क्यों नहीं रही है? डॉक्टर राधिका सब ठीक है? ये बाहर से कैसी आवाज आ रही है? इसके असली पति ने तो नाक पे दम करके रखा हुआ है। अगर इसने हमें चोरी करते हुए पकड़ लिया तो मार मार के हमारा पर्दा बना देगा ये। आप कुछ जवाब नहीं दे रही, अंदर सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आप जाइए। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर न जाने क्यों इन दोनों के साथ होने के ख्याल से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। लाइटर जला के देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। देखता हूँ कुछ मिल ही जाए। मिल गया, मिल गया। अब ये सब लेकिन नौलो क्या रहा? आग! आग! आग? आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता। डॉक्टर राधिका कहाँ पे? वो भी नहीं पता, लेकिन आग लगी हुई है। डॉक्टर राधिका? डॉक्टर राधिका कहाँ है आप? ये आग कैसे लगी? पता नहीं, गोलू भाई स्वामी से पूछिए। डॉक्टर राधिका अभी तक अंदर ही है। आग कैसे लगी? कुछ नहीं होगा शांत। दिव्यम जी, आग कोई है? राधिका संभाल कर। दिव्यम जी, राधिका तुम ठीक हो ना? दिव्यम जी, आप बहुत ज्यादा आग बढ़ रही है। रुको, मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता हूँ। हाँ गोलू भाई, हाँ, जल्दी जा, जल्दी मैं जा। फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। कुछ नहीं होगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए और पानी फेंकिए बाहर आग पे। राधिका जी, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। कली तुम पीछे हो जाओ, बच्चे के लिए धुआं अच्छा नहीं है, पीछे हो जाओ। राधिका रुको, पानी मत डालना। यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है अभी, नीचे रूम में करंट फैल रहा है, ऊपर जाओ। दिव्यम, क्या 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 हुआ बेटा? तो ठीक है ना? राधिका, मुझे राधिका को बचाना होगा। मुझे राधिका को बचाना होगा। नहीं मुन्ना, तू नहीं जा सकता अंदर। ऐसे आग में नहीं जा सकता तू अंदर। हाँ दिव्यम जी, आप प्लीज अंदर बताइए, यहाँ बहुत ज्यादा आग बढ़ रही है, बाहर रुकिए। हटिए बेटा। संभल के तरफ।
राधिका, राधिका, कोई तो आग बुझाने की कोशिश कीजिए ना। चाचा जी हट जाइए। फायर एक्सटिंग्विशर जाम पड़ा है, पानी से आग बुझाते। नहीं बोलो बेटा, पानी फेंकने से करंट फैल सकता है। चाचा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने इस कमरे का मेन स्विच ऑफ कर दिया है। बस अब जल्दी से आग बुझ जाए। क्या है ये? तो तुम्हें क्या लगा कि तुम ये सब चुरा कर भाग जाओगे और हमें पता भी नहीं लगेगा? अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सीधे पुलिस के हवाले करेंगे। अरे अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जल्दी जाकर के पानी लेकर आओ। ध्यान से। मुन्ना तो ठीक है ना? हाँ माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, लेकिन आपको ऐसे हीरो जैसे आग में कूदने की क्या जरूरत थी देवम जी? तो क्या मैं तुम्हें आग में जलने देता? अरे तुम बाहर रह के कोई तरीका ढूंढते ना, खुद की जान को खतरे में क्यों डाला आपने? तुम बस आग में थी, खतरे में थी और मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता था। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कैसा सवाल होता है? क्योंकि तुम्हें बचाना था, मैं तो तुम्हें बचाना था। बस खड़ी खड़ी बहस मत करो यहाँ पे, चलो यहाँ से जल्दी। आराम से, संभल के। तुम ठीक हो ना? ठीक है, रुको। तुम ये चादर ओढ़। देवम जी आप लीजिए। राधिका जिद मत करो, जल्दी लो। देवम जी आप जिद मत कीजिए, लीजिए ना। राधिका चादर ओढ़ो। चलो आइए। संभल के, बच के, आराम से। बेटा ध्यान से, ध्यान से। आराम से, देख के देवम जी। आराम से, आराम से, संभल के। आराम से। संभाल के, संभाल के, संभल के। तुम ठीक तो? तू ठीक है ना मन्ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ऐसे कैसे आग में कूद गया, वो भी? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? ऐसे भला अपनी जान को खतरे में क्यों डाला तूने? माँ, डॉक्टर राधिका खतरे में थी, उन्हें हम इसे छोड़ के कैसे चले जाते? और किसी को तो उन्हें बचाना था ही। सब ऐसे खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकते थे ना हम। लेकिन राधिका बेटा, ये आग लगी कैसे थी? पता नहीं, हम तो वॉशरूम में थे और जब बाहर आए तो देखा आग लगी हुई है। तो फिर तो इसका जवाब स्वामी जी दे सकते हैं। अरे मुझे क्या पता? तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? उस वक्त तुम ही तो थे अंदर। जब आग लगी थी तब तो मैं वहां से भाग गया था ना, मतलब वहां से निकल गया था। हमें तो लगता है ये स्वामी की ही जान है। सोने गहने चोरी के चक्कर में था, इसके चलते हमारे मुन्ना की जान खतरे में आ गई थी। मुन्ना, वो करंट फैला था ना, हो सकता है कि वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई होगी। राधिका जी, आपके हाथ पे चोट भी लगी है, आप पहले जाके मरहम पट्टी कर लीजिए। अरे मैं हूं ना, मैं तो हूं ही कंपाउंडर, और ये काम तो कंपाउंडर का ही होता है ना। तो मैं हटिए यहाँ से। देख लिया मैंने कितनी चिंता है आपको डॉक्टर राधिका की। अपनी जान हथेली में लिए यहाँ वहां दौड़ रहे थे मुर्गे की तरह। मुन्ना, शांत हो जा बेटा,
अब तो सब ठीक हो गया ना? जा तू कमरे में जा करके फ्रेश हो जा। हम तेरे लिए हल्दी दूध लेकर के आते हैं। कली, जी डॉक्टर राधिका के लिए भी हल्दी वाला दूध भिजवा देना। जी। साथ में कूदने की क्या जरूरत थी देवेंद्र जी? मैं तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राधिका का सवाल तो सही था। क्यों कूदा था मैं आग में? क्यों उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया मैं? दिव्यम, डॉक्टर राधिका का पति सिर्फ अपनी जान बचा रहा था, इसलिए भाग गया वहां से। तू डॉक्टर राधिका की जान बचा के सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभा रहा था। डॉक्टर राधिका के हाथ में भी तो चोट लगी है। पता नहीं उन्होंने दवाई लगाई होगी भी कि नहीं। उनका पति तो एक नंबर का निकम्मा लगता है। कंपाउंडर नहीं लगता, किसी एंगल से चोर लगता है मुझको। मुन्ना, हम तेरे लिए हल्दी दूध लेकर के आए, इसे पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। कली ने हल्दी वाला दूध डॉक्टर राधिका को दे दिया क्या? हाँ, दे दिया है उन्हें भी। और तू डॉक्टर की इतनी फिक्र मत कर। हाँ, तू दूध पी। हाँ, मन नहीं हो रहा दूध पीने का। मैं गार्डन में जाके टहल कर आता हूँ थोड़ी देर। इस राधिका और स्वामी का कुछ करना होगा हमें। तुम बस आग में थी, खतरे में थी, और मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता था। दिव्यम जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए जलती हुई आग में कूद गए। यानी आज भी उनके दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं हमारे लिए फिक्र छुपी हुई है। कहाँ है आपके कंपाउंडर पति? मुस्कुरा क्या रही है? जोक नहीं मारा मैंने कुछ, सीरियसली पूछ रहा हूँ। कहाँ है आपके स्वामी जी? आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं लगा देता हूँ। हल्दी का लेप? अपने इलाज के लिए तो कोई अच्छी ढंग की दवाई ले आती। इसके ऊपर वो क्रीम लगानी चाहिए जो जलन पे लगती है। ये हल्दी का लेप वेप लगाने से कुछ नहीं होगा। जी, दवाइयों में ना सिर्फ औषधियाँ होती हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे में दादी नानी का अनुभव, उनकी फिक्र छुपी होती है। तो दवाई अपना काम करे ना करे, लेकिन हल्दी वाला लेप जरूर अपना काम करेगा। फिर से ज्ञान दे दिया। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपकी शादी आप मर्जी से की थी या जबरदस्ती करवाई गई थी? तुम्हारा पति तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है। काया, मैं
उससे प्यार करता था, पर मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। हमारी तरफ से प्यार था, उनकी तरफ से पता नहीं। क्या देखकर आपको इनसे प्यार हुआ? शक्ल सूरत तो जाने ही दो, लेकिन पति पत्नी में एक अहम फर्ज होता है कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन आपके ये महाशय तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। देखिए, हम अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। वो हमारी बहुत फिक्र करते हैं, बस दूसरों की तरीके दिखाते नहीं हैं। सॉरी सॉरी, आप दोनों के बीच में बोलने का मेरा कोई हक बनता नहीं है, फिर भी कह रहा हूं, कैसा पति है आपका? एकदम निकम्मा इंसान, बिल्कुल प्यार नहीं करता, कोई फिक्र नहीं करता वो आपकी। क्यों रह रही हो उसके साथ? हमारा दिल जानता है कि वो हमारी कितनी फिक्र करते हैं। हर मुसीबत में हमेशा हमारी ढाल बन के रहे हैं वो हमारे साथ। कब? कहाँ? अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर मुर्गों की तरह भाग रहा था वो तो हमारी नजरें जानती हैं कि उन्हें हमारी कितनी फिक्र है। अगर आप हमारी नजरों से देखते ना, तब आप समझ पाते कि वो हमारी बहुत फिक्र करते हैं। और हाँ, अब हम अपने पति के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनेंगे। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, हम खुद ही मरहम लगा लेंगे। अरे मैं लगा रहा हूँ, डॉक्टर हैं तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। जान बचाई मैंने और तारीफों के पुल अपने पति के बांध रही है। एक बार भी थैंक यू तक नहीं कहा। कुछ कहा आपने? कुछ सुना आपने? तो मैंने कुछ नहीं कहा। लेप लगा दिया मैंने। अगर कोई कसर रह गई हो तो अपने सो कॉल्ड परफेक्ट पति परमेश्वर के पास से आप लेप लगवा लीजिएगा, जिनके प्यार में आप मदहोश हो चुकी हैं। हाँ, तो हमारे पति हैं ही परफेक्ट। हम उनके प्यार में अपने होश गवा बैठे हैं। हाँ तो करो प्यार, मुझे क्या करना है, मैं जा रहा हूं। दिव्यम जी, आप हमसे दूर जा सकते हैं, लेकिन हमारे दिल से आप कभी भी दूर नहीं जा पाएंगे। काश हम आपको बता पाते कि हमारा पति कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। ये सारी बातें हम आपके बारे में ही तो कर रहे थे। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। क्या देख लिया डॉक्टर राधिका ने इस गेंडा स्वामी की, इतनी दीवानी हो गई है इसकी।
चोट कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है दादी। हम पापा जी को दवाई देकर आते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पापा को दवाई दे दी। आप अपने हाथ पे चोट का ध्यान रखिए और चाहे तो आप अपने घर भी जा सकते हैं। नहीं बेटा, इन्हें चोट हमारे घर में लगी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका ध्यान रखें। ऐसे कैसे जाने देंगे हम इन्हें? सही कह रही हैं आप, लेकिन इनके पति तो हम सबसे मिल लिए, या हमारे साथ डिनर भी कर लिया उन्होंने, तो अब वो यहाँ क्यों रुके हुए? उन्हें जाना चाहिए अपने घर पे। पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। हमारी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है, इस हालत में मैं उसको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? स्वामी जी अभी हम ठीक है, आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे हमारी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है, इस हालत में मैं उसको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? यहीं धरने पर बैठूंगा। आज बड़ी चिंता हो रही है आपको राधिका जी की। कल जब उन्हें जरूरत थी किसी की कि कोई उन्हें दवाई लगा दे, तब आप खर्राटे मार के सो रहे थे। मुझे ना पहले से ही शक है कि आप तो इनके पति ही नहीं। देखिए आप कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। या तो वो मेरे साथ जाएगी या तो मैं उसके साथ इसी घर में रहूंगा। अच्छा ठीक है स्वामी जी, आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए, लेकिन अभी तो उठ जाइए। राधिका चोट कैसी है तुम्हारी? जरा हाथ तो दिखाओ अपना। नई चोट है, गहरी है, भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिव्यम जी स्वामी को हमारे आसपास भी भटकने नहीं दे रहे हैं। मतलब दिव्यम जी के दिल में हमारे लिए कुछ तो है। दिव्यम जी, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सारी खूबसूरत पलों के लिए जो हमने एक साथ निभाए, हमारे आज तक के सुहाने सफर के लिए। हमारे रिश्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई, कठिनाइयाँ आई। तुमने सोच भी कैसे किया कि दिव्यम तुम जैसी लड़की से कभी प्यार कर सकता है? लेकिन उन सभी मुश्किलों के बावजूद आज हम साथ हैं। हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, हमारे असली पति जी। हम भगवान से बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ जाएं, हम आपके साथ हों। जी तो करता है कि ये खत अभी ले जाके दिव्यम जी को दे दें, पर उनकी तबीयत के बारे में सोचकर हम रुक जाते हैं। बस यही डर लगता है कि कहीं चंद यादें याद दिलाने के चक्कर में ये हम उनकी सारी यादें न मिटा दें। हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई संकेत दीजिए कि हम कैसे ठीक करें दिव्यम जी को। हे भगवान, मेरी पूजा की थाली नीचे गिर गई। ये कैसा अपशगुन है? भोलेनाथ, आपका संकेत हमें मिल गया। दादी उठिए, आराम से। आप जाइए, ये हम कर देंगे। मैं अपने कमरे में जाकर पाठ कर लेती हूँ। राधिका, देख के नहीं चल सकती हो? सॉरी माँ जी। माँ जी नहीं, मैडम। और जाओ जाकर के मुन्ना के पापा को फ्रूट्स काट करके दो। जी मैडम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? शायद सत्संग वालों का होगा।
हे भगवान, हमारा खत कहाँ चला गया? कहीं वो दिव्यम जी के हाथ लग गया तो? आज के बिजनेस की न्यूज ही नहीं पढ़ी मैंने। क्या हुआ डॉक्टर राधिका, क्या ढूंढ रही हैं आप? कुछ नहीं। दिव्यम जी, ये आपने लिखा है। सॉरी दिव्यम जी, हम आपको सच बताना चाहते थे लेकिन आप मुझे क्यों बताना चाहती थी? स्वामी जी, ये लीजिए, आपकी पत्नी ने आपके लिए प्रेम पत्र लिखा है। लव लेटर? आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है ये लेटर बोल रहा है और चीख चीख के बोल रहा है। खुद देख लीजिए। ऐसे क्या पढ़ रही हैं? आप ही ने लिखा है ना ये लेटर, लेकिन आखिरी लाइन कुछ बहुत अजीब लिखी है आपने। प्यारे पति की जगह असली पति लिखा हुआ है। आप इतना प्यार करती हैं, मैं समझता हूं अपने पति से, तो आप प्लीज जाइए, आपका काम में ध्यान नहीं लगता है। हाँ मुन्ना, राधिका जी का सारा हिसाब क्लियर कर दीजिए और इन्हें भेज दीजिए वापस। अब हम दिव्यम जी को कैसे बताएं कि ये खत हमने उनके लिए लिखा था? खड़ी खड़ी यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं? जाइए, जाने की तैयारी कीजिए। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तक आपके पापा जी की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, हम यहीं रहेंगे। और वैसे भी हम अपना काम पूरे मन से तो कर रहे हैं ना। और एक बात, किसी का खत पढ़ना ना गलत बात होती है। मुझे ना किसी का लव लेटर पढ़ने का कोई शौक नहीं है, समझिए आप। वो नीचे पड़ा हुआ था इसलिए मैंने उठाया और पढ़ लिया। क्या हो गया? सर आराम से रुकिए, हम आपके लिए खाना लेकर आते जल्दी से। रुकिए, सुनिए डॉक्टर राधिका। छोड़ो बेटा, उनका आपसी मामला निपटा लेंगे, उन्हें काम करने दे। अजीब डॉक्टर है, दवाई देने के बजाय काढ़ा देती है। कि गेंडा स्वामी जैसा पति सामने बैठा हुआ है, फिर भी लव लेटर लिख रही है। पापा, ये तो बहुत अजीब बात है। हमने इस खत में दिव्यम जी के लिए कितना कुछ लिखा था और उनके नाम के सिवा और कुछ भी नहीं मिटा। लगता है भोलेनाथ यही चाहते हैं कि अभी दिव्यम जी को सच ना पता चले। बड़ा लव लेटर लिखने का शौक चढ़ा है हमें, वो एक एक पल याद है और उसके लिए थैंक यू।
जो हमने साथ बिताया है। इतना ही अगर जो आई लव यू बोलने का शौक है तो मुंह से बोल दो ना, लव लेटर लिखने की क्या जरूरत है। तू ही इडियट है दिव्यम, डॉक्टर राधिका के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि वो तो तेरे टाइप की भी नहीं है। ये सब छोड़ और बेस्ट यही होगा कि तू अपने काम पे फोकस कर, समझा? काम। काम पे ध्यान दे तू, ये सब करके कुछ नहीं होने वाला। सॉरी। क्या हो रहा है ये सब? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है मेरे साथ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। राधिका, हमारी शर्ट में बटन लगा देना। अब एक काम कीजिए, आप दूसरी शर्ट पहन लीजिए। हम आपकी पत्नी नहीं है जो आपका काम करेंगे। पर लव लेटर तो लिखा था ना आपने। वो हमारे पति दिव्यम जी के लिए था। अरे 2 मिनट लगेगा, लगा दीजिए ना। हम नहीं लगाएंगे, आप दूसरी शर्ट पहन। अरे लगा दीजिए ना, 2 मिनट तो लगेगा, उसमें क्या है? लिखा ना, हम नहीं लगाएंगे। अरे लगा दीजिए ना। फिर से डॉक्टर राधिका के कमरे में शोर हो रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें आग लगाने की? तूने मुझ पे हाथ उठाया, तेरी तुम्हें हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, अपनी आंखों से देखा मैंने। हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की पे हाथ उठाने की? हाय दैया, इनका तो चीरहरण हो गया। तो सॉरी स्वामी जी, अब आपका बटन टाक के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शर्ट तो फट गया आपका। एक काम करना, आप सीधी दूसरी शर्ट पहन लो। क्या हो रहा है ये सब? पूछो मत माँ, ये दरिंदा राधिका पे हाथ उठाया था। मैंने थोड़ी ना हाथ उठाया, उसने हाथ उठाया। आप उससे पूछो, मैं तो उसको रोक रहा था। डॉक्टर राधिका, आप तो पढ़ी लिखी है ना, अपने पति को लव लेटर्स लिखती हैं, तो फिर आपको इनकी ये हरकतें कैसे गवा रहा है? या फिर आपको इनकी बदतमीजियों से भी प्यार है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुन्ना, शांत हो जा बेटा। तू क्यों पति पत्नी के बीच में आ रहा है? अरे मियाँ बीवी में तो ये सब चलता ही रहता है। मुन्ना, शांत हो जा। और स्वामी, आप जाइए अपने कमरे में। मुन्ना, तू हमारे साथ चल। चल आज, चल। देवरानी जी, भले ही देवर जी को आप याद नहीं है, लेकिन वो आज भी आपके लिए ऐसे डिशुम डिशुम करने को तैयार रहते हैं। हाँ, राधिका से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज पर दिव्यम को असर तो पड़ रहा है। आज देखो ना, वो लव लेटर देखे वो कैसे स्वामी को मारने के लिए तैयार हो गया था। दिव्यम जी की यादों से हल्की हल्की धूल हट तो रही है। बस भोलेनाथ करें कि उन्हें जल्द से जल्द सब कुछ याद आ जाए। मुन्ना, तू पागल हो गया है क्या? क्यों बार बार उस डॉक्टर और उसके पति के बीच में आ रहा है? माँ, मैं जब भी उन दोनों को साथ में देखता हूँ मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। बेटा, ऐसे पति पत्नी के बीच में बार बार नहीं आते हैं। उनकी शादी में दरार आ सकती है। पति पत्नी के मामलों में नहीं बोलना चाहिए। जोड़ों के बीच में ऐसी बहस और झगड़े तो होते ही रहते हैं। माँ, मैं जब भी उस स्वामी को देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है। मुझे बस उसे पीटने का मन करता है। वरना तू अपने काम पर ध्यान दे और अपनी सेहत पर ध्यान दे। उस डॉक्टर राधिका के बारे में इतना मत सोच। तो हमें लग रहा है कि हमने उन्हें इस घर में रोक करके गलती कर दी। मुझे डॉक्टर राधिका की निजी मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं उन्हें हर बार बचाने पहुंच जाता हूँ। आप सही कह रही हैं माँ, डॉक्टर राधिका को अपने पति के साथ चले ही जाना चाहिए।
तभी मैं अपने काम पे ध्यान दे पाऊंगा। देवरानी जी, आप ना देखिएगा, एक दिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोलू, कली बाहर जाओ, हमें राधिका से कुछ बात करनी है। हाँ चलो। तुम्हारे और स्वामी के बीच में क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? माँ जी वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अगर बदतमीजी कर रहे थे राधिका, तो तुम कमरे से बाहर चली जाती या हमें बुला लेती। खुद झांसी की रानी बन करके हाथ उठाने की क्या जरूरत? माँ जी चुप। पहले ही तुम्हें इस घर में रोकने के लिए हम बहुत से झूठ बोल चुके हैं राधिका, लेकिन अब नहीं। अब बस बहुत हुआ। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो हमारे घर से। लेकिन माँ जी हम कहाँ जाएंगे? अपने मायके जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? औरतें जाती नहीं है क्या महीने महीने भर के लिए अपने मायके? हाँ लेकिन वो अपने परिवार से मिलने चाहती है। जब उनके ससुराल में सब कुछ ठीक होता है तब जाती है। यहाँ तो हमारे पति की तबीयत इतनी खराब है, हम उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बस 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 बस, बंद करो अपनी बकवास। हम तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से अपने दिव्यम की तबीयत और नहीं बिगड़ने दे सकते हैं राधिका। हम तुम्हारे बारे में सोचे या अपने मुन्ना के बारे में? अब तो तुम्हें हमारे घर से जाना ही होगा। सुजाता ठीक कह रही है राधिका। दादी आप भी? हाँ राधिका, इस वक्त तुम्हारे और स्वामी की वजह से दिव्यम बहुत परेशान हो रहा है। उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने घर चली जाओ। जब दिव्यम की तबीयत ठीक हो जाएगी हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि डॉक्टर राधिका की आंखों में कई सवाल हैं जो मुझसे पूछना चाहती हैं। वो मेरी आंखों में कुछ तो ढूंढ रही हैं। खैर, माँ डॉक्टर राधिका को भेज रही हैं तो वो चली जाएं। अच्छा ही है, अब मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। मैं अच्छे से अपने काम पे ध्यान दे पाऊंगा। फोकस। एक काम करता हूँ, कुछ गाने वाने सुनते सुनते काम करता हूँ। अच्छे से फोकस कर दिव्यम, काम पे ध्यान देना है। ये किसकी डायरी है? ये तो कोई रेसिपी की डायरी है। काफी इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं इसके अंदर, लेकिन माँ ने कभी बनाई नहीं है इसमें से कुछ भी। और माँ की ये डायरी मेरे स्टडी में क्या कर रही है? एक सेकेंड, ये हैंडराइटिंग माँ की नहीं है, लेकिन ये हैंडराइटिंग जानी पहचानी लग रही है मुझे। ये हैंडराइटिंग डॉक्टर राधिका की है, लेकिन ये रेसिपी बुक मेरी स्टडी में क्या कर रही है?